प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज आप सबों को फिर से खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर से ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ कलाम खुदा की बाबरकत बातों को शेयर किया जाए। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हो कि हम इल्म इलाही की 11 इक़साम पर काफ़ी महीनों से बात कर रहे हैं और खुदा के फजल से इल्म इलाही की जो 11 इक़साम है उनमें से 5 इक़साम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज याद रखिए, इल्म इलाही की 6ठी किस्म है जिसे उर्दू में इल्म कलीसिया कहेंगे और उसे यूनानी में अक्लीसियोलॉजी बोलेंगे और उसे इंग्लिश में कहेंगे द नॉलेज ऑफ चर्च। अजीज़ों, याद रखिएगा, ये इल्म इलाही की 6ठी किस्म है। आज याद रखिए, जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहली बात जो सीखने वाली है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस रूहे ज़मीन पर मौजूद किसी एक दीदनी कलीसिया को वाहिद कलीसिया तस्लीम नहीं करती। दीदनी कलीसिया से मेरी मुराद है विजिबल चर्च, जो जमीन पे दिखता है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद कोई एक चर्च वो कलीसिया नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। तो ये सबसे पहले बुनियादी बात है, क्योंकि पुराने जो चर्चेज हैं, पुरानी कलीसियां इसके लिए दावेदार हैं कि नहीं, हम वो चर्च हैं, हम वो कलीसिया हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह उठाने के लिए आएगा। बाइबल मुकद्दस अजीजों, याद रखिए, ये बताती है कलीसिया जो कि मसीह का बदन है वो तमाम जमीन पर उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनको नई पैदाइश का तजर्बा हासिल है। अब वो चाहे कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, वो किसी भी डिनोमिनेशन से हो, कोई एक डिनोमिनेशन वो वाहिद चर्च नहीं है जिसे यीशु मसीह आसमान पर ले जाएंगे। याद रखिएगा, यीशु मसीह की कलीसिया वो है जो नए सिरे से पैदा हो चुकी है और वो, याद रखो, किसी कौम, किसी जात, किसी रंग रूप की है। बाइबल कहती है उसे नई पैदाइश का सिर्फ तजर्बा हासिल हो तो वो कलीसिया है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। अजीजों, इसके बाद ये सीखा जाता है कि मसीह खुदावंद के खून ने उनमें से हर एक का फिदिया दिया है और रूह कुदुस ने उन्हें तब्दील किया है। ये वो कलीसिया है। तो ये ऐसी कलीसिया है जो किसी एक डिनोमिनेशन से नहीं है। इस दुनिया में, याद रखिए, बेशुमार डिनोमिनेशंस हैं। और अजीजों, बाइबल मुकद्दस किसी एक वाहिद डिनोमिनेशन के लिए बात नहीं करती। बस उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी नई पैदाइश होनी चाहिए, उसकी नई विलादत होनी चाहिए, तब वो कलीसिया है जो यीशु मसीह इस धरती पर अपने लिए तैयार कर रखे गए। इसके बाद अजीजों, कलीसिया का थोड़ा हिस्सा ही जमीन पर मौजूद है, क्योंकि कलीसिया का बड़ा हिस्सा तो आसमान पर खुदावंद के पास पहले ही जा चुका है। बस थोड़ा सा हिस्सा इस धरती पर अभी मौजूद है और ज्यादा उसका हिस्सा आसमान पर जा चुका है। क्योंकि याद रखिएगा, अब तक कलीसिया को बने हुए 2023 साल हो चुके हैं और इन सालों के अंदर कलीसिया का बेशुमार हिस्सा स्वर्ग में जा चुका है और जो हिस्सा बाकी है उससे भी मसीह खुदावंद ये तवक्को करते हैं
کہ جناب وہ فقط ممبرشپ تک نہ رکھیں، وہ فقط اپنی ڈینومینیشن کے وہ رولز ریگولیشنز میں نہ رکھیں، بلکہ وہ بائبل کے قوابط، بائبل کے ضوابط کو، بائبل کے قانون کو اور اس کے رول ریگولیشنز کو فالو کریں۔ عزیزو، کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے بائبل کہتی ہے کہ مسیح خداوند نے اپنی جان دی، وہ قربان ہوا۔ ایک ورس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، افسیوں 5:25 میں، افسیوں 5:25 میں نے کہا کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے مسیح خداوند نے قربان ہو کر اپنی جان دی۔ افسیوں 5:25 میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ ایگزامپل دیا جا رہا ہے چرچ کا اور وائف کا۔ ہسبینڈ کو کہا جا رہا ہے اپنی وائف سے اس طرح سے پیار کرنا جیسے مسیح خداوند نے کلیسیا سے کیا۔ اب مسیح خداوند کا پیار کلیسیا سے کیسا ہے؟ اس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ مسیح خداوند نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دی ہے۔ عزیزو، کلیسیا کا زمین پر کوئی دیدنی سر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ٹوٹل اس دنیا میں جتنا چرچ ہے وہ صرف بدن کی شکل میں ہے، سر کی شکل میں نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اس کا سر آسمان میں ہے اور وہ مسیح ہے، کیونکہ کلیسیا کا سر مسیح ہے۔ اور اب تک جتنی کلیسیا آپ کو دنیا پر موجود دکھتی ہے نا، وہ یسوع مسیح کا بدن ہے۔ عزیزو، آئیے پڑھیں گے کہ اس زمانے میں خدا کا سب سے بڑا کام کلیسیا کو تعمیر کرنا ہے، کلیسیا کو بنانا ہے۔ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، اعمال 5:14 میں لکھا ہے، اعمال 5:14 میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے۔ خداوند کی کلیسیا میں بائبل کہتی ہے ایمان لانے والے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ان کو خدا اپنے بدن کا حصہ بنانے کے لیے ان کو کلیسیا میں شامل کر رہا تھا، کر رہا ہے، اور یہ سسٹم یسوع مسیح کے آنے تک جاری رہے گا۔ عزیزو، اگر آپ ایمان لا چکے ہو اور ابھی تک کسی کلیسیا کا حصہ نہیں بنے تو یاد رکھو، جو ابتدائی کلیسیا کے لیے خداوند کا ایک طریقہ تھا، آپ پھر اس سے محروم ہو، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ طریقہ جو اس نے مقرر کیا ہے کہ ایمان لانے والے عورتیں یا مرد حضرات ہو، ان کو کلیسیا میں شامل کیا جائے، تو آپ رکے پڑے ہو۔ آپ کو بھی کسی زندہ کلیسیا کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس کے بعد اعمال 15:14 میں لکھا ہے، اعمال 15واں باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، شمعون نے بیان کیا کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے۔ اپنے نام کی ایک امت بنانے کے لیے خداوند نے، بائبل کہتی کس طرح سے غیر اقوام پر توجہ کی۔ عزیزو، کلیسیا یاد رکھو واحد ایک ایسا پلیس ہے جہاں پر آ کر، میں کہتا ہوں ہندو نہیں رہتا، مسلم نہیں رہتا، میتھوڈسٹ وہ دھیریا ہو، وہ اس دنیا کے اندر موجود کسی بھی دھرم ذات کا ہو، لیکن جب وہ کرسچینٹی میں آتا ہے تو وہ نہیں رہتا، بلکہ خدا اس کی ذات، اس کی حیثیت، اس کی پہچان کو بدل دیتا ہے اور تب سے وہ مسیحی کہلانے لگتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند نے اسی لیے غیر قوموں پر یہ توجہ کی کہ اپنے نام کی ایک امت بنائے۔ تو وہ جو چرچ بن رہا ہے نا اس دنیا میں، وہ خدا کی خاص امت ہے۔ عزیزو، یاد رکھو مسیح کی کلیسیا کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ بڑا سوال ہے۔
जिस चर्च के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, सवाल ये है कि उसकी शुरुआत कब हुई। आपको बाइबल में पढ़ने से ये पता चलता है, स्टडी ये बताती है कि जनाब ईद पेंतीकोस्त के दिन, अमाल 2 चैप्टर में ईद पेंतीकोस्त के दिन जब होली स्पिरिट जारी हुआ तो तब कलीसिया का आगाज हुआ। इसका मतलब यह है कि कलीसिया के नज़ूल के बाद, कलीसिया के जारी होने के बाद चर्च बना। तो मतलब यह है कि रूह कुदुस का ही काम है चर्च को बनाना, चर्च पर काम करना, चर्च को वजूद देना, चर्च को तरक्की देना। अजीजों याद रखो, लफ्ज जो कलीसिया है, उर्दू का लफ्ज कलीसिया, मैं पहले ही कह चुका हूं अजीजों, इसे इंग्लिश में बोला जाता है चर्च। अब चर्च याद रखो कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च याद रखो बिल्डिंग नहीं है, चर्च एक जमायत है, क्योंकि कलीसिया जमायत है ना कि बिल्डिंग है। कई लोग बोलते हैं ना इन्हां दे कोल चर्च कोई नहीं गा, हालांकि वो कलीसिया हो सकता है वो 2000 पर मुश्तमिल हो, 4000 पर मुश्तमिल हो। चलो अगर आपको लगता है कि ज्यादा तादाद है तो 200 पर 500 पर मुश्तमिल हो, और ये भी हो सकता है कि वो टेंटों के अंदर मीटिंग करते हो, गली मोहल्लों में मीटिंग करते हो, और लोग बोलेंगे इन्ना को चर्च नहीं गा। पर याद रखो इंग्लिश लफ्ज चर्च जो है ना, वो गिरजे को नहीं जाहिर करता, वो कलीसिया को, जमायत को दर्शाता है, वो जमायत को जाहिर करता है। इसके लिए याद रखो लफ्ज यूनानी अक्लीसिया है। क्या लफ्ज है यूनानी चर्च के लिए, कलीसिया के लिए? जो यूनानी लफ्ज है वो है अक्लीसिया। मैं आपको बताता हूं इसकी स्पेलिंग, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अजीजो ई सी ई, फिर आगे क्या है LESIA, अक्लीसिया। अक्लीसिया याद रखो ये 1577 नंबर का लफ्ज है। यूनानी अल्फाज की तरतीब के हिसाब से 1577 नंबर का ये याद रखो लफ्ज है, और इसके लिए याद रखो जो मतलब बयान किया जाता है, इसे मजहबी इस्तिलाह में इस तरह से लिया जाता है। इसका मतलब मैंने कहा अक्लीसिया का मजहबी इस्तिलाह में इस तरह से मतलब लिया जाता है कि वो लोग बाहर से बुलाए गए ताकि मसीह में शामिल हो, ऐसे लोग जो दूसरी अक़वाम से बुलाए गए ताकि वो मसीह में शामिल हो। इसका एक और तर्जुमा लिया जाता है अलग किए हुए लोग, या जुदा किए हुए लोग, या फिर चुने हुए लोग। ये इसके अक्लीसिया के तर्जुमे माने जाते हैं। आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी दूसरी आयत में। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों पहला चैप्टर दूसरी आयत में, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अब यहां पर यह बताया गया है कि खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, अब आगे लिखा है उनके नाम जो मसीह में पाक किए गए। अब कलीसिया के लोग, बाइबल कहती है पाक किए गए लोग कलीसिया के लोग हैं, क्योंकि यहां यह बताया गया है कि वो बुलाए गए ताकि वो मसीह में आए। पहली चीज है चर्च का मतलब है इसलिए बुलाए गए ताकि वो मसीह में आए। तो मैंने कहा ये वो लोग हैं जो बाहर से बुलाए गए हैं। इस वर्ष के मुताबिक नंबर 1 वो बुलाए गए लोग जो मसीह में आए, यानी खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है। अब कुरिन्थस में ये वो कलीसिया थी जो अपने
धर्म जात को, अपने अकीदों को, सबको छोड़कर मसीह में शामिल हुए पालूस के प्रचार के वसीले से। इसके बाद है कि उनके नाम जो मसीह में पाक किए गए, और आगे लिखा है वो जो मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए, मसीह में पाक होने के लिए। तो ये वर्ष जो है ना, कलीसिया में शामिल होने वाले लोगों का मुकम्मल खुलासा कर देती है। अजीजों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं यूनानी लफ्ज अक्लीसिया, इसके बारे में मैं कुछ आपका ध्यान इस पर लाना चाहता हूं। यूनानी लफ्ज अक्लीसिया का इंग्लिश के अंदर 3 अल्फाज में तर्जुमा पाया जाता है। मैंने कहा अक्लीसिया लफ्ज का, जिसे आप चर्च बोलते हो, कलीसिया बोलते हो, इसका इंग्लिश में यूनानी शब्द का जब देखा जाता है तो 3 अल्फाज में तर्जुमा पाया जाता है। नंबर 1, इसका तर्जुमा है असेंबली। असेंबली जिसका मतलब है इजलास या मजमा। इजलास या मजमा पहला इंग्लिश तर्जुमा है असेंबली, और दूसरा तर्जुमा है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब है मजहबी इज्तिमा। ये याद रखना, वो मजमा नहीं है जो शादी ब्याह का, या ये वो मजमा नहीं है जो हुल्लड़बाजी का या नाच रंग का या शरारत के कामों का। इसका ये देखा जाता है कि ये वो मजमा है जो मजहबी मजमा है। इसके बाद तीसरा इसका तर्जुमा आता है जो सही तौर पर इसका खुलासा करता है, वो है बिलीवर्स। अक्लीसिया लफ्ज का तीसरा तर्जुमा आता है बिलीवर्स। तो ये तर्जुमे याद रखो, लफ्ज अक्लीसिया की वुस्त को, उसकी गहराई को, और जनाब उसके असल मफहूम को हमें बयान करते हैं। इसके बाद याद रखो, लफ्ज कलीसिया ईमानदारों के किसी ग्रोह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ईमानदार लोगों का जो ग्रोह है, जो टोला है, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिलमोन उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में, फिलमोन का खत उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में, और लिखा है, और बहन अफिया और अपने हम सिपा उर्खपस और फिलमोन के घर की कलीसिया के नाम। अब ये वो टोला है, ये वो ग्रोह है जो रफाकत कर रहे हैं घर में। अगर लफ्ज चर्च गिरजे के लिए इस्तेमाल होता तो यहां पर तो कलीसिया, जिसे इंग्लिश में चर्च लिखा गया है, वो तो घर में इबादतें करते हैं। और ये याद रखना, जिस चर्च के आज बड़े बड़े सूरमा या बड़े बड़े स्कॉलर्स या बड़े बड़े मजहबी ठेकेदार मालिक बन चुके हैं, उस चर्च की बुनियाद जो है ना, वो घरों से पड़ी है। हैकलों से उसकी शुरुआत नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी की या कलीसिया की असल जो इब्तदा है ना, वो घरों से है। हैकलों में तो ना तो मसीह को और ना रसूलों को प्रचार करने का मौका देते थे। वो कोई 2-4 प्रचार होंगे, कोई 1-आध प्रचार होगा। बहुत कम ऐसे प्रचार हैं जो मसीह के हैकलों में हैं या रसूलों के हैकलों में हैं। ज्यादातर प्रचार उनके घरों में, मैदानों में, और जनाब मुख्तलिफ तरह के बियाबानों और जंगलों में रहे, या फिर झील के किनारे या झील में रहे। अजीजों, ये याद रखो, लफ्ज कलीसिया ईमानदारों के टोले के लिए, और ये फिलमोन के घर की कलीसिया, जिसके बारे में पहला चैप्टर दूसरी आयत में लिखा है। इसके बाद है कुलसियों 4 बाब की 15 वर्ष में। कुलसियों आप पढ़ोगे 4 बाब उसकी 15 आयत मुकद्दसा में, लौदीकिया के भाइयों और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया से सलाम कहना। अब ये भी कलीसिया घर की है। यहां गिरजे का तस्वर नहीं है, यहां हैकल का तस्वर नहीं है। तो ये वो कलीसिया है जिसकी शुरुआत घरों से हुई। तो इब्तदाई कलीसिया के लिए मैं बता रहा हूं, गिरजे या याद रखना कैथीड्रल्स या और कोई अच्छी लोकेशन उनके लिए मायने नहीं करती थी।
आज लोगों को इस चीज की जानकारी तो है कि वो जहां फेलोशिप करते हैं, अगरचे वो बहुत बड़ी इमारत या बहुत पुराना चर्च है, लेकिन वहां प्रचार वो नहीं होता जो पेंटिकोस्टल कलीसियाओं के अंदर होता है। उनको लगता भी है कि यहां हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ हमें होती अपनी दिख नहीं रही, लेकिन वो सिर्फ कैथीड्रल को, वो बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर रुके पड़े गए। लेकिन इब्तदाई कलीसिया, उसका आप देखोगे उन्होंने अपनी मेंबरशिप हैकलों से कैंसिल होने दी, लेकिन रसूलों या यीशु मसीह के साथ वो घरों में भी इबादतें करने को तैयार थे। अजीजो, लफ्ज कलीसिया से आलमगीर कलीसिया भी मुराद है। लफ्ज कलीसिया से मैंने कहा मुराद आलमगीर कलीसिया भी है। यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 15:9 में, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 9वीं वर्ष में तो यूं लिखा है, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल के लाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। खुदा की कलीसिया, तो खुदा की कलीसिया आलमगीर सतह पर है। इस दुनिया की वाहिद कोई ऐसी कलीसिया नहीं है जिसके लिए बाइबल मुकद्दस तसल्ली का उसे या गारंटी का उसे पैगाम दे कि तू ही वो वाहिद कलीसिया है। ऐसा नहीं है, ये धोखा है। याद रखना, जब आलमगीर कलीसिया की बात होती है तो वो पूरी दुनिया से लोग चुने जाएंगे। अजीजो, जब आप इस टीचिंग को ले रहे हो तो इस टीचिंग में एक बात में फर्क करना जरूरी है, और वो क्या है? नंबर 1 कि कलीसिया और बादशाही में फर्क। कलीसिया और बादशाही में फर्क, इसकी वजाहत करना, इसको समझना जरूरी है। आइए पढ़ेंगे, क्योंकि हेडिंग आपकी है कि कलीसिया और बादशाही में फर्क। आइए पढ़ेंगे मत्ती 13:24 में, मत्ती 13:24 और 25 2 वर्सेस को। आसमान की बादशाही उस किसान की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 आयत, मगर नौकरों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। अजीजो, बाइबल यहां पर यह कहती है कि कलीसिया में कड़वे दाने डाल गया कोई, क्योंकि खेत ये दुनिया है, अच्छा बीज वो मैं और आप हैं। और अजीजो, बाइबल कहती है कि उसमें कुछ कड़वे दाने भी आ गए। अब कड़वे दाने, इससे मुराद है वो झूठे नबी, वो झूठे उस्ताद जो आज कलीसिया के अंदर मौजूद हैं, फेक लोग मौजूद हैं, या बिद्दत की तालीम देने वाले मौजूद हैं। और उनमें फर्क करना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी सलीबे पहन कर आते हैं, लंबे चोगे पहन कर आते हैं, मजहबी बातें करते हैं, लेकिन मन में मुनाफिकत भरी है। अजीजो, यहां मैं बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि कलीसिया और बादशाही में फर्क करना जरूरी है। अब याद रखो, जो हेडिंग है कि दीदनी और नादीदनी कलीसिया में फर्क। अजीजो, याद रखिएगा, जब हम पहली हेडिंग देखते हैं कि कलीसिया और बादशाही में फर्क, तो मैंने कहा ये खेत जो है ना, वो याद रखो, ये दुनिया जो एक खेत है, मैं और आप बीज हैं। और याद रखना, शैतान ने कड़वे बीज भी, मतलब झूठे लोग भी कलीसिया में डाल दिए। अब ये दोनों तरह के लोग कलीसिया में ही रह के बढ़ने लगे। अजीजो, यहां पर याद रखो, जब मैं ये कह रहा हूं कि दीदनी और नादीदनी कलीसिया में फर्क, तो इस हिस्से में आकर समझ आएगी कि दीदनी कलीसिया उन अराकीन पर मुश्तमिल है जिनके नाम मुकामी कलीसिया के रजिस्टर में लिखे गए। दीदनी कलीसिया ये विजिबल चर्च है, जो नजर आने वाले लोग हैं, इनका नाम कलीसिया के रजिस्टर में लिखा हुआ है, किसी न किसी पासबान के चर्च के रजिस्टर में।
अजीजों, याद रखो, ये सारे वो दुनियावी फिरके हैं जो एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुकाबले में लगे पड़े हैं। अब याद रखो, इसमें अच्छे बुरे तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। जब दीदनी कलीसिया की बात आती है, मैंने कहा इसमें तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, क्योंकि शराबियों की भी मेंबरशिप होगी चर्च से, जादूगरों की भी होगी, बुत परस्त लोगों की भी होगी, क्योंकि उनका कोई ना कोई तो निकाह करता है, कोई ना कोई तो उनका जनाजा करता है। तो ये कलीसिया दीदनी कलीसिया है जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। पर याद रखो, नादीदनी कलीसिया, इनविजिबल चर्च, इसमें हमें समझना है उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनके नाम बरा की किताब में लिखे हुए हैं। दीदनी कलीसिया के नाम पास्टर के रजिस्टर में लिखे हुए हैं और उसमें तमाम तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन याद रखो, मैं बता रहा हूं कि जो नादीदनी कलीसिया है, इनविजिबल चर्च है, बाइबल कहती है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनके नाम बरा की किताब या किताबे हयात में दर्ज हैं। अजीजों, बादशाही में और कलीसिया में फर्क यह है कि बादशाही में ना तमाम तरह के लोग नहीं जा सकते, तमाम तरह के लोगों का वहां कयाम नहीं है, लेकिन कलीसिया के अंदर है। इसलिए दीदनी कलीसिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन बादशाही में हर तरह के लोग नहीं हैं। अजीजों, यहां पर आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 21वां बाब उसकी 27 वर्ष में। मुकाशवा 21वां बाब उसकी 27 वर्ष में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता हरगिज दाखिल न होगा, मगर वो ही जिनके नाम बरा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। अब यहां बाइबल कहती है कोई नापाक चीज वहां नहीं जाएगी, घिनौने काम करने वाला नहीं जा सकता, झूठी बातें करने वाला उसमें दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये सब लोग आज की दीदनी कलीसियाओं में जो दुनिया में मौजूद हैं, इन कलीसियाओं में ये सब तरह के लोग हैं, क्योंकि इसी धरती पर ऐसी भी कलीसिया है जो शराब के परमिट जारी करती है। इसी धरती पर ऐसी और भी कलीसियाएं हैं जो, याद रखो, बाइबल की सदाकतों को छुपा कर अपने मफादात को आगे प्रमोट करते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ऐसी कलीसियाओं में तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन जब आसमानी कलीसिया की बात करते हैं ना, तो जनाब वहां आसमान की बादशाही में ये वो लोग जाने वाले नहीं हैं। तो आसमान की बादशाही में और यहाँ की कलीसिया में ये फर्क है कि वहां ये लोग नहीं जाने वाले, झूठी बातें करने वाले दाखिल ना होंगे, घिनौने काम करने वाले दाखिल ना होंगे, और कोई भी नापाक चीज वहां दाखिल नहीं हो पाएगी। इसके बाद जनाब अगला सवाल यह है, मुकामी कलीसिया और आलमगीर कलीसिया में क्या फर्क है? यह आपका सवाल है, हेडिंग है आपकी सवाल के साथ, मुकामी कलीसिया और आलमगीर कलीसिया में क्या फर्क है? अजीजों, मुकामी कलीसिया से मुराद वो ईमानदार या वो जमायत है। मैंने कहा मुकामी कलीसिया से मुराद वो ईमानदार या वो जमायत जो किसी एक मुकाम पर हो, जो किसी एक मुकाम पर हो, किसी एक चर्च में हो, किसी एक इलाके में हो। पर याद रखो, आलमगीर कलीसिया दुनिया के तमाम इलाकों में और उन लोगों पर मुश्तमिल है जो निजात याफ्ता हैं, निजात पाए हुए हैं। इसलिए मुकामी कलीसिया और आलमगीर कलीसिया में यह फर्क है, मुकामी एक जगह पर होगी और आलमगीर की कलीसिया पूरी दुनिया में होगी। अजीजों, इसके बाद अगला सवाल यह है, कलीसिया की मौजूदा सूरत हाल और कामिल कलीसिया में क्या फर्क है?
अगला सवाल क्या है कि कलीसिया की मौजूदा सूरत हाल और कामिल कलीसिया में क्या फर्क मौजूद है। आइए सीखेंगे। मौजूदा कलीसिया में वो लोग शामिल हैं जो नाकिस और नामुकम्मल हैं। मौजूदा कलीसिया में वो लोग शामिल हैं जो नाकिस और नामुकम्मल हैं, लेकिन मसीह के वसीले से वो कामिल होने को कोशिश करते हैं। मसीह यीशु के वसीले से वो कामलियत की तरफ बढ़ने के लिए, रास्तबाजी की तरफ बढ़ने के लिए वो कोशां हैं, वो जद्दोजहद कर रखे हैं, वो कोशिश कर रखे हैं। जबकि कामिल कलीसिया में वो इफराद शामिल हैं। मैंने कहा कलीसिया की मौजूदा सूरत हाल पर बात की, पर कामिल कलीसिया में वो इफराद शामिल हैं जो आसमान पर जा चुके हैं और अब कामिल किए जा चुके हैं, क्योंकि अब उनका मौत और गुनाह से कोई वास्ता नहीं रहा। इस दुनिया में मौजूद कलीसिया का वास्ता मौत गुनाह के साथ रहता है, लेकिन कामिल कलीसिया का नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों से बालातर होकर स्वर्ग में जा चुके हैं। अजीजों, आगे अगली हेडिंग है कि जंगजू और फतेहमंद कलीसिया में क्या फर्क है। अगला सवाल, जंगजू और फतेहमंद कलीसिया में क्या फर्क है। आइए इस सवाल पर बात करेंगे। जंगजू कलीसिया से हकीकी कलीसिया मुराद है। जंगजू फाइटर कलीसिया, लड़ने वाली। याद रखना, इससे मुराद हकीकी कलीसिया है जो इस दुनिया में है। ये अभी भी लड़ रही है ना, ये अभी भी जंग कर रही है। तो इसलिए क्योंकि एक मसीही को रोज लड़ना पड़ता है, हर रोज, क्योंकि हम पाप के अटैक से खाली नहीं रह जाते, या पाप के अटैक से हम सदा के लिए छुड़ा लिए नहीं जाते। इस दुनिया में रहते हुए रोज हम पर जनाब बदकारी का, झूठ का, चोरी का, नशे का और बुरे कामों का अटैक होगा। तो ये आप लड़ते रहते हो, तो ये जंगजू कलीसिया है। पर याद रखो, फतेहमंद कलीसिया वो है, फतेहमंद कलीसिया से मुराद कलीसिया का वो हिस्सा है जो आसमान पर जा चुका है, क्योंकि वो अपनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। वो अपनी फतह इस धरती के कामों पर जनाब पाकर आसमान पर जा चुके हैं। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग रहेगी कलीसिया का कयाम। आपकी बड़ी हेडिंग रहेगी कलीसिया का कयाम। अजीजों, तवारीखी तौर से कलीसिया पेंतिकोस्त के दिन अमाल 2 बाप में वजूद में आना शुरू हुई, और अब तक रूल कुदस, सोचो, सन 2023 साल कलीसिया पर काम मुसलसल रूल कुदस कर रहा है, क्योंकि उसके नजूल से कलीसिया का काम शुरू हुआ। और जब तक कलीसिया की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी, तादाद कितनी होगी ये खुदा को पता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और याद रखो, तब तक रूल कुदस इस पर काम करता रहेगा। अजीजों, याद रखिएगा, इब्तदाई कलीसिया की जो आपस में मुलाकातें होती थी, उनकी जगह कैसी थी, वो कैसी जगहों पर आपस में रफाकत किया करते थे, उनके वो मुकर्रर करदा वो मुकामात क्या थे। इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे आबाओ अजदाद हैं। पतरस, पालूस, याकूब, मत्ती, ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, क्योंकि ये कलीसिया की, याद रखो, प्रचार करने में बुनियाद बने गए। हकीकी तौर पर तो बुनियाद कलीसिया की मसीह है, लेकिन प्रचार करने में, उस खुशखबरी को आगे पहुंचाने में ये रसूल बुनियाद बने। अजीजों, उनकी आपस में मुलाकात की जगह कैसी होती थी। नंबर 1, अमाल 1 बाब की 13 आयत के अंदर अगर आप पढ़ो, अमाल उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है। बाइबल कहती है
जनाब वो बाला खाना पर दुआ किया करते थे। अमाल पहला बाब उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, यहां पर मरकूम है, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और यकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तूमा और बरतमाई और मत्ती और एल्फी का बेटा याकूब, शमौन ज़ेलोतिस और यकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद पहली रफाकती मीटिंग है। ये पहली उनकी इबादत है यीशु मसीह के बगैर, क्योंकि यीशु मसीह जब तक रहे उनके साथ तब तक तो मीटिंग्स चलती रही, लेकिन जब यीशु मसीह उनसे अलग हुए तो मैंने कहा ये पहली मीटिंग थी जब यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रसूलों ने की। और बाइबल कहती है ये मीटिंग उन्होंने चर्च में नहीं की, गिरजे में नहीं की, बल्कि बाला खाना पर, मतलब अपर फ्लोर में। बाइबल कहती है किसी ऊपरली बिल्डिंग में जाकर इन लोगों ने रफाकत की और 9 दिन मुसलसल दुआ की, और 10वें दिन बाइबल कहती उन पर ईद पेंतिकोस के दिन रूह कुदस नाजिल हो गया। इसके बाद आप अमाल 5 बाब की 12 वर्ष में पढ़ते हो। बाइबल कहती है वो सुलेमानी बरामदा में रफाकत किया करते थे। 12 वर्ष में लिखा है अमाल 5 की 12 में, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। अजीजों, उस जमाने में भी रसूलों को या यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और कोई अच्छा प्लेस नहीं था उनके पास, कोई बड़ा कैथीड्रल नहीं था चर्च शुरू करने के लिए उनके पास। कभी वो बालाखाना में दुआ कर रहे हैं, कभी वो सुलेमान के बरामदा में जाकर कर रहे हैं। इसके बाद जब आप अमाल 2:46 में पढ़ते हो, अमाल दूसरा बाब और उसकी 46 में, यहां हम पढ़ते हैं, लिखा है 46 में, और अमाल 2 बाब की 46 यूं मरकूम है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। जब भी उनको कभी हैकल का मौका दे देते यहूदी या फकी फरीसी, तो वो वहां भी फेलोशिप कर लिया करते थे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता था। अक्सर औकात उनकी फेलोशिप यहीं पर रहती थी। अजीजों, इसके बाद अमाल 12 की 12 में, अमाल 12 की 12 देखेंगे, यहां पर भी आपको जिक्र मिलता है यूहन्ना के घर का, अमाल 12 की 12 में। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। तो ये चर्च की जब शुरुआत हुई है ना, तो मैं याद रखो, आज जो लोग ये कहते हैं ना जी घरां च केड़ियां दुआवां हुंदियां, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताइए, जिस चर्च के आज आप ठेकेदार बने हो, जिस क्रिश्चियनिटी के आप ठेकेदार आज बने हो, इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी? मैं बता रहा हूं, सुलेमान के बरामदे में वो मीटिंग किया करते थे, बालाखाना में वो मीटिंग किया करते थे, वो यूहन्ना की मां मरियम के घर में दुआ किया करते थे। और कोई एक आध वाकया हैकल का है, पर ज्यादा नहीं है। अजीजों, इसके बाद ये पढ़ते हैं, अगली हेडिंग है कि उनके बाहम जमा होने के औकात भी मुख्तलिफ थे। अजीजों, वो मुख्तलिफ औकात क्या थे? अमाल 2 की 46 में लिखा है कि वो हर रोज जमा हुआ करते थे, नागा नहीं करते थे, वो हर रोज जमा हुआ करते थे फेलोशिप करने के लिए। इसके बाद अमाल 20 की 7 में लिखा है कि वो खुदावन के दिन जमा हुआ करते थे। अगर आप अमाल 20 की 7 पढ़ो तो आइए मेरे साथ देखो, अमाल 20 की 7 में यूं लिखा है, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए
तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। हफ्ता का पहला दिन, हफ्ता का पहला दिन, अजीजों याद रखो, हफ्ता का पहला दिन इसको संडे कहा जाता है, क्योंकि यहूदी हफ्ते का आखिरी दिन जो सब्बत का दिन था वो हफ्ते का था। यहूदी कैलेंडर में याद रखो हम ये सीखते हैं उनके हिसाब से जो वो खुदा को अपना सब्बत देते थे वो वीक का आखिरी दिन होता था और वो होता था हफ्ते का। लेकिन जब नया चर्च बना, इब्तदाई कलीसिया ने डिसाइड किया कि हम किस दिन इबादत किया करेंगे, तो उन्होंने फट से संडे का दिन रखा, क्योंकि संडे के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और ऊपर से याद रखो वो वीक का पहला दिन है। एतवार जो है ना वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक वो हफ्ते का पहला दिन है, तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि यीशु मसीह एतवार के दिन मुर्दों में से जी उठे और वैसे भी ये वीक का पहला दिन है, तो आओ पहला ही दिन हम यीशु मसीह को वर्शिप के लिए देते हैं। अजीजों याद रखिएगा, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कलीसिया की रुकनियत की शराइत क्या थी। जितने लोग कलीसिया में शामिल हो रहे थे उसके साथ मेंबरशिप की कंडीशंस क्या थी। आज की कलीसियाओं से वो कलीसिया इस लिहाज से मुख्तलिफ थी क्योंकि इन कंडीशंस को आज के चर्चेस फॉलो करें कि ना करें, पर चंदा लेना या मेंबर की दौड़ में उनको बनाना कि हमारी मेंबरशिप ज्यादा है, इन चीजों में वो ज्यादा हैं। अजीजों कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, बाइबल कहती है अमाल 2:38 के मुताबिक पहली कंडीशन है तौबा। बाइबल कहती है ईद पेंतिकोस के मौका पर पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर भीड़ को मुखातिब करके कहा कि जनाब तौबा करो। तो चर्च में आने से पहले जरूरी था उनकी निगाह में जो आज की कलीसिया के बुनियादी रसूल, बुनियादी उस्ताद हैं, उनकी निगाह में चर्च की पहली कंडीशन है कि चर्च में आया हुआ बंदा रिपेंटेंस पाया हुआ हो, तौबा किया हुआ हो। तो ये पहली कंडीशन है रुकनियत पाने के लिए। नंबर 2 में है अमाल 10:30 में दूसरी कंडीशन है ईमान, जिसे फेथ बोलेंगे। ईमान अजीजों अमाल 10:30 में लिखा है उन्होंने कहा खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। चर्च सल्वेशन पाए हुए लोगों की जगह है, हर आदमी की जगह नहीं है, याद रखो, बदले हुए लोगों की। क्योंकि इसका बुनियादी मतलब यह है वो लोग जो बाहर से बुलाए गए हैं ताकि मसीह में शामिल किए जाएं, मसीह में पाक किए हुए लोग, मुकद्दस किए हुए लोग, अलग किए हुए चुने हुए लोग। तो आज कलीसिया का असल जो लफ्ज का मतलब है ना, आज की कलीसिया में वो मकसद उसका फोत हो चुका है, क्योंकि मेंबरशिप होने के बावजूद लोगों में सब बुरा चल रहा होता है। तो ये कौन से अलग किए हुए हैं, ये कौन से चुने हुए हैं। इवन ये कि आज की कलीसियाओं के ऐसे लोग देखे जाते हैं जो जनाब छुरियां मारेंगे, ऐसे लोग देखे जाते हैं जो दरबारों पर जनाब कोनियों के बाहर जाएंगे, वो लेट कर जाएंगे। ऐसी गलत, याद रखो, वो रसूमात, ऐसे गलत तरीके अपनाएंगे जिनका दूर दूर तक मसीहत से कोई और कलीसिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन के चर्च की रुकनियत के लिए जरूरी है कि ईमान में हो बंदा, विश्वास में हो। अजीजों तौबा और ईमान कहते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी सिक्के के ऊपर एक साइड पे मस्जिद है और दूसरी साइड पे सिक्के के ऊपर चांद बना होता है। आप सोचो एक सिक्के के 2 पहलू किस तरह से हैं। एक सिक्के का पहलू है तौबा और दूसरा पहलू है ईमान।
تو توबा और ईमान को कभी अलग नहीं किया जाता। आप ये नहीं कह सकते कि तोबा पहले है और ईमान बाद में है, और ये भी नहीं कह सकते कि ईमान पहले और तोबा बाद में है, क्योंकि ये एक चीज के दो पहलू हैं और इन दोनों को एक साथ अपनाया जाता है। अजीजों, इसके बाद तीसरी कंडीशन रुकनियत के लिए इब्तदाई कलीसिया की नजर में अमाल 2:47 के मुताबिक नजात है। नंबर 1 में तोबा, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 में है नजात। सल्वेशन, उद्धार करता मसीह है तो वो उद्धार पाया हुआ हो, सल्वेशन पाया हुआ हो। अमाल 2:47 में लिखा है, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। किन में मिला देता था? कलीसिया में, चर्च में। आप याद रखना, ये कंडीशंस हैं कलीसिया में आने के लिए। इसके बाद नंबर 4 की कंडीशन है कि कलीसिया में शामिल होने वाला आदमी जरूरी है कि बपटाइज हुआ हो, बपतिस्मा पाया हुआ हो। अमाल 10:47 में लिखा है, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? उस कलीसिया की नजर में लोगों के लिए बपतिस्मा जरूरी था, क्योंकि मसीह खुदावंद उनको प्रचार करके गए थे कि जो तौबा करे, ईमान लाए, उसे बपतिस्मा देना। अजीजों, इसके बाद याद रखो, नंबर 5 में चर्च की रुकनियत, मेंबरशिप हासिल करने के लिए हम पढ़ते हैं कि रूह कुदस पाया हुआ हो, रूह कुदस पाया हुआ हो। अमाल 10:6 में लिखा है, जब पालूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। ये वही लोग थे जिनको पालूस ने कहा, क्या तुमने रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा, हमने तो सुना भी नहीं। तो पालूस ने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। और लिखा है, उसने उनको बाद में यीशु के नाम का बपतिस्मा देकर, बाइबल कहती है, उन पर हाथ रखे और वो सब रूह कुदस से भर गए। अजीजों, नंबर 6 में आता है कि तालीम पाना। नंबर 6 में आता है तालीम पाना। रुकनियत चर्च की हासिल करने वाला अगर तालीम नहीं पाना चाहता तो चर्च से वो बाहर रहे। यहां पर पढ़ेंगे अमाल 2:42, अमाल 2:42 में पढ़ेंगे, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। सोचो, इब्तदाई कलीसिया के लिए ये चीजें कितनी जरूरी थी। बाइबल कहती है वो तालीम पाने में मशगूल रहे, वो उसमें मगन रहे। अजीजों, आज लोगों के अंदर जोश बहुत है, लोगों के अंदर, मैं बता रहा हूं अजीजों, मसा बहुत है, लोग फायर से भरे हैं, लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। और रसूल, याद रखो, जहां जहां वो प्रीचिंग करते थे वहां वहां वो टीचिंग का भी काम करते थे, क्योंकि तालीम देना ये टीचिंग है। और बाइबल कहती है वो ऐसे सेमिनार्स मुनक्कद किया करते थे, ऐसे लंबे टाइम का प्रचार वो अरेंज करते थे ताकि लोगों को तालीम दें, लोगों को एजुकेट करें, अगमे मार्फत को लोगों से निकालें। इसके बाद अगली आपकी हेडिंग रहेगी, बाइबल मुकद्दस में कलीसिया की अलामतें क्या हैं। बाइबल मुकद्दस में कलीसिया के लिए अलामतें क्या हैं, ये आपकी हेडिंग है। नंबर 1 में कलीसिया के लिए पहली अलामत है बदन, जिसे बॉडी कहा जाता है। मसीह बदन का सर है और हम उसके बदन के अज़ा हैं। हम मसीह की, याद रखना, बॉडी के अज़ा हैं, और मसीह की बॉडी पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी है, अभी पूरी दुनिया पर मुश्तमिल है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया के लिए पहली अलामत है बदन। आओ पढ़ो कुलसियों 1:18 वर्ष, कुलसियों 1:18 वर्ष। और वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है, वो ही मबद्दा है
और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है। कलीसिया सारी की सारी बदन है, और वो बदन किसी एक कलीसिया पर मुश्तमिल नहीं है। दुनिया के अंदर आलमगीर कलीसिया उसका बदन है। और अजीजों, इस बदन का जो आलमगीर कलीसिया है, इसका सर यीशु मसीह है और सर आसमान पर है। इसके बाद इफिसियों पहला बाब 22 वर्ष को पढ़ेंगे। इफिसियों पहला बाब उसकी 22 वर्ष में लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बना कलीसिया को दे दिया। सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। 23 आयत कहती है ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हम उसी का बदन है, यानी यीशु मसीह का। आगे कुलसियों 2 बाब की 19 वर्ष में लिखा है, कुलसियों 2 बाब की 19 वर्ष, और उस सर को पकड़े नहीं रहता, और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों पट्टों के वसीले से, लिखा है, परवरिश पाकर और बाहम पवित्रता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। यहां पर लिखा है सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीले से परवरिश पाकर। हो सकता है मैं एक पट्टा हूं मसीह के बदन का, मैं हो सकता हूं मसीह के बदन की कोई नस हो सकता है मैं मसीह के बदन का कोई नाखून हूं। इसलिए ये सब चीजें मिलके, सारा बदन मिलके एक दूसरे की बढ़ोतरी का बाइस रहता है। नंबर 2 में अलामत है कलीसिया की हैकल। इसे हैकल या मकदस कहा जाता है, या मस्कन भी कहा जाता है। आइए पढ़ेंगे इफिसियों 2 की 21 में। इफिसियों 2 की 21 में, उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है। याद रखिएगा, हम खुदावन में मिलके एक अमारत, ये अलग एक उसकी अलामत है। अमारत यानी बिल्डिंग, अलग एक उसकी अलामत है। और दूसरा, हम उसका मकदस बनते जाते हैं। मकदस मतलब उसकी हैकल। तो हैकल भी याद रखो कलीसिया के लिए बतौर अलामत इस्तेमाल किया गया है। और नंबर 3 में हम लेते हैं कि बतौर अमारत भी इसे लिया गया है। इसी वर्ष में कलीसिया की 2 अलामात को बयान किया गया है। इसके बाद नंबर 4 में आता है कलीसिया मसीह की दुल्हन। ये अलामती यानी दुल्हन, ये अलामती कलीसिया का निशान है, या दुल्हन कलीसिया के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 11 की 2 में, दूसरा कुरिन्थियों 11 की 2, आइए पढ़ेंगे इसे। दूसरा कुरिन्थियों 11 की 2 में लिखा है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की। अब शौहर के साथ निस्बत की, तो निस्बत की किसकी? दुल्हन की। तो शौहर कौन है? वो मसीह यीशु। बाइबल यहां पर ये कह रही है एक ही शौहर के साथ तुम्हारी। अब कुरिन्थियों की कलीसिया को पालूस कह रहा है कि तुम निस्बत होने से मसीह के साथ तुम दुल्हन ठहरे, क्योंकि निकाह होने के वक्त एक मेल होता है और एक फीमेल। पर मसीह में मेल और फीमेल का चक्कर नहीं जब हम उसमें आते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी रिश्ता नहीं है। तो भी हमारा उसके साथ दुल्हन के तौर का इस्तेमाल किया गया। कलीसिया अलामती तौर पर दुल्हन भी है। आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 की 29 में यहां मसीह को बतौर दुल्हा वाज़िया किया गया है। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 3 की 29। यूहन्ना की अंजील है, यहां पर लिखा है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दुल्हा की सी आवाज, लिखा है, बहुत खुश होता है। और आगे लिखा है, बस मेरी ये खुशी पूरी होगी।
جس کی دلہن ہے. دلہن کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی. اور دلہن کون ہے؟ ہم سب دنیا کی عالمگیر کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے. نمبر 1 یسوع مسیح کا بدن. نمبر 2 میں نے بولا یسوع مسیح کی ہیکل. نمبر 3 میں نے بولا یسوع مسیح میں عمارت. اور نمبر 4 بولا یسوع مسیح کی دلہن. تو یہ القاب ہیں، یہ وہ علامتی باتیں ہیں. مکاشوہ 19 کی 7 اور 8 آیت میں پڑھیں گے. مکاشوہ جناب 19 کی 7 اور اس کی 8ویں 2 ورسز کو پڑھیں گے. لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آن پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور آگے لکھا ہے 8 ورس میں، اور اس کو چمکدار صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہیں. بولیے آمین. اب یہاں پر لکھا ہے اس کے مطلب برا کی شادی کا وقت آن پہنچا، اور لکھا ہے اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. عزیزو، ہماری تیاری سرخی پاؤڈر سے نہیں ہے یا پارلر جانے سے نہیں ہے. ہماری جو تیاری ہے نا وہ اسپرچل ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ہے. ہم پراپر دعا کرتے گئے، پراپر بوتے گئے، پراپر اپنا لو خدا کو دکھاتے گئے، اپنی وفاداری شو کرتے گئے، اپنی دینداری کو ہر سیکشن میں ہم 100% یا پھر اپنا بیسٹ دیتے گئے. عزیزو، یہ ہماری تیاری ہے. سو یاد رکھو یہ علم کلیسیا کا پہلا پارٹ ہے، اور خدا کے فضل سے ہم اسے جاری رکھیں گے. اور میرا وشواس ہے کہ علم کلیسیا جو یاد رکھو الہی جو اقسام کی جو علم الہی کی 11 اقسام ہیں، ان میں یہ 6ٹھی قسم پر بات کر رہے ہیں. میرا وشواس ہے ہم اسے بڑھانے جائیں گے تو اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. سو آپ ضرور اس ٹیچنگ کو خدا کے فضل سے اور لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی مستفید ہوں اور سچائی اور صداقتوں میں آگے بڑھیں. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی.